What a privilege to be standing here before you this morning. और आप सभी के बीच में यहाँ खड़े होकर एक सौभाग्य की बात है जो परमेश्वर से मुझे मिला है। Today we are going to talk about legacy. और आज हम पीढ़ी दर पीढ़ी बात करने वाले हैं कि एक इतिहास का अर्थ क्या है। What is legacy? जब हम एक इतिहास को पीछे छोड़ते हैं उसका मतलब क्या होता है। And if my memory serves me correct, Pastor James has talked about legacy in his messages in the past at LifeBridge. और अगर मैं याददाश्त पर जाऊं जहां तक मुझे याद है तो पासवान जेम्स ने इसके बारे में प्रचार किया, लेगेसी के बारे में बात की है। But legacy is a reputation that lasts a lifetime. और जब हम इतिहास बनाते हैं वो हमारा एक प्रभाव होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। What is legacy? तो ये इतिहास जो हम बनाते हैं वो होता क्या है। Legacy is part of a person that lives long after he is gone. जो अंग्रेजी का शब्द लेगेसी है, जो हमारा व्यक्तिगत इतिहास है, वो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है या उसका जीवन काल है जो वो पीछे छोड़ जाता है। Legacy is the story of a person that may not be forgotten long after he is gone. और उसका इतिहास एक ऐसी कहानी होता है कि उसके चले जाने के बाद भी उसे भुलाया नहीं जा सकता। But more importantly, legacy is our pathways for future generations to follow. लेकिन ज्यादातर जो पीछे हम इतिहास छोड़ते हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए वो रास्ते को तैयार करता है। Because a legacy is a reputation that lasts a lifetime. क्योंकि जिस तरह का इतिहास हम छोड़ते हैं वही हमारे प्रभाव को दर्शाता है जो भविष्य के लिए है और सदा के लिए है। And if you've heard me speak before, I always come up with illustrations from automobiles. और अगर आपने मुझे पहले भी सुना है तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा उदाहरणों का इस्तेमाल करता हूं किसी की व्याख्या देने के लिए। And I don't want to make an exception today. और मैं आज भी कुछ अलग नहीं करने वाला। Think about cars. और गाड़ियों के बारे में सोचें। What's the first thing that comes to your mind? सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है? It may be your own car. हो सकता है आपकी अपनी गाड़ी, or a car that you aspire to get in the days to come. और या इस तरह की गाड़ी जो आने वाले समय में आप पाना चाहते हैं। Long time back, the first car that I thought I would buy would have been a Maruti in the early 90s. और पहले के बाद 90 के दशक में जब मैं गाड़ी के बारे में सोचता था तो मुझे यही लगता था कि मैं मारुति जरूर खरीदूंगा। Because apart from the Ambassador and the Premier Padmini, there was only the Maruti 800. और अम्बेसडर या पद्मिनी जो गाड़ी का मॉडल था उसके अलावा ये एक ही गाड़ी थी। And then came the Esteem, and then came the cars after that. और उसके बाद एस्टीम और अलग-अलग नए ब्रांड गाड़ियों के आ गए। But I would not think of Maruti as a legacy car. और लेकिन जब मारुति गाड़ी की बात आती है मैं उसे ऐतिहासिक गाड़ी समझता हूँ। नहीं समझता। नहीं समझता हूँ। Think of other cars that you have seen on the road around you. और दूसरी गाड़ियों के बारे में सोचें जो आपने मार्ग पर चलते हुए देखी हैं। One of the cars that is really out there in the streets of Chandigarh is the Mercedes. और ज्यादातर गाड़ी जो आप चंडीगढ़ नगर में देखेंगे वो मर्सिडीज की होगी। Because the rich and the wealthy, they want to flaunt their money and they go and buy the Mercedes. क्योंकि जो धनी लोग हैं जिनके पास धन ज्यादा है वो बड़ी गाड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ी में पैसा लगाते हैं। It could have been a sedan, but most importantly are the Mercedes SUVs on the road now. और लेकिन जो उसका जो मॉडल एक सेडान वो हो सकते हैं लेकिन जो थोड़ी लंबी है या एसयूवी गाड़ी है वो ज्यादातर आपको देखने में मिलेगी। But you may say, okay, oh, this is just a car. आप कहेंगी तो क्या हुआ, ये तो एक गाड़ी ही है। But the very first time I heard the word Mercedes, the guy who was driving me told me a Mercedes car never backs up. और जब पहली बार जब मैंने गाड़ी मर्सिडीज के बारे में सोचा तो वो जिसके साथ में सवारी कर रहा था उसने बताया ये ऐसी गाड़ी है जिसको पीछे नहीं धकेल सकते या पीछे नहीं चला सकते। And I thought, what a useless car. तो मैंने कहा ये फिर इसका फायदा क्या है गाड़ी का अगर आप पीछे ही नहीं कर सकते। But he was talking more of a reputation than of the functionality. लेकिन वो उसके चलने की बात नहीं बता रहा था लेकिन उसका कितना नाम है, क्या प्रभाव है उस गाड़ी का, उसकी गुणवत्ता की बात कर रहा था। Because he said the Mercedes, if the Mercedes is coming, the other person has to back off. और वो ये कहना चाह रहा था जब मर्सिडीज गाड़ी रास्ते पर आती है तो बाकी गाड़ियों को पीछे हटना पड़ता है। That is a legacy. और वो उसका ऐतिहासिक बात है। And maybe some of you have seen a YouTube ad on Mercedes lately. और उसकी जो मशहूरी है वो आपने जरूर देखी होगी।
It goes all the way back to the late 1800s and how the Mercedes car has evolved. और 1800 के दशक से उस गाड़ी बाजार में है और धीरे धीरे कैसे वो नई बनती रही। And you see all the generations of cars that have come and how they have maintained the quality and they have maintained the distinction of a great car. और आपने देखा होगा कि किस तरह से उनकी गाड़ियों की गुणवत्ता बढ़ती रही और किस तरह से नई नई उसी ब्रांड की गाड़ियां आती रही। You may think of other cars. आप किसी और गाड़ी के बारे में भी सोच सकते And हैं। I can talk a lot about automobiles. और मैं गाड़ियों के बारे में बहुत बातें कर सकता हूँ। One of my pastimes is when I'm driving, I try to see what the other person is doing and what kind of car he is driving and what kind of personality he would have to own that car. और जब कभी मैं गाड़ी चलाता हूँ या देखता हूँ लोगों को चलाते हुए, मैं यही देखता हूँ कि किस तरह की गाड़ी उनके पास है, उनके व्यक्तित्व को उनकी गाड़ी कैसे बताती है। Once in a while you see the Rolls Royce. और रोल्स रॉयस जो महंगी गाड़ी आपको कभी कभार ही दिखती है। Very expensive. I don't even know how much because there is no upper limit to how much it can cost. और मुझे नहीं उसकी कीमत क्या, मुझे जानकारी नहीं है कि कितनी उसकी कीमत बढ़ सकती है या हो सकती है। But ultra luxurious. लेकिन जो उसकी जो खासियत है उसको बयान नहीं किया जा सकता। One of the reputations was that if you put a coin on the bonnet and you start the car, if the coin falls, the car would be free. और उसकी खासियत इतनी बड़ी है, उसके बारे में इतनी बड़ी बात की जाती है, अगर उसके सामने बोनट पे अगर आप सिक्का रख के स्टार्ट शुरू करें, अगर वो गिर जाती है तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसका उतना नाम नहीं रहता है। Imagine getting a car free that way. और आप सोचे आपको मुफ्त में अगर वो गाड़ी इस तरह से मिल जाएगी एक सिक्के के टेस्ट से ही। Because it is all handmade and there is nothing that the company says would go wrong with that car. और वो खुद उसका एक जो पुर्जा है हाथ से बनाया गया है और बनाने वाली कंपनी उस पर घमंड करती है कि वो उसकी गुणवत्ता किसी से भी बेहतर है। If you follow Formula 1 like my son Jonathan does, you would know that Mercedes has been the fastest car for the past 6 or 8 years. और अगर आप गाड़ियों की जो रेस है उसके बारे में जानते हैं, रुचि रखते हैं, वो लोग जानते हैं जो मर्सिडीज है सबसे तेज चलने वाली गाड़ियों में एक है। Before that it was the Ferrari. और उससे पहले फरारी होती थी जिसका नाम जाना था, जो बेहतरीन चलती थी। Or you may think of the Bugatti. या बुगाटी गाड़ी का उससे पहले नाम आता था। But all these cars have one thing in common. लेकिन ये सभी जो बड़े नाम है गाड़ी के, सब में एक बात खास है। They all have a reputation. उन सभी का एक नाम है, प्रतिष्ठा है। It is something that the world looks up to. और ये एक ऐसी बात होती है, गुण होता है जब जिसे संसार भी देखता है। It is something that the world recognizes them with. और वो प्रतिष्ठा को संसार पहचानता है, उसका सम्मान करता है। If you have your Bibles, please open with me to Exodus chapter 6. अगर आपका वचन है मेरे साथ निर्गमन उसका 6 अध्याय निकाल लें। This is Exodus chapter 6. निर्गमन उसका 6 अध्याय। And we are going to look this morning from verses 13 onward to 27. हम 13 से लेकर 27 आयत तक अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। Some of these words we can't even pronounce correctly. और इसमें से ये ऐसे कई नाम है, शब्द है जिसका हम उच्चारण भी सही तरीके से नहीं जानते। And you might think, what is there to learn in this passage for us this morning? और आप सोचते हैं तो आज सुबह हमारे लिए इस भाग से सीखने के लिए क्या है? I believe, and I believe that we all believe here, that every single word in this Bible is spoken from God's own mouth, and that's why it's there. और हम सभी विश्वास करते हैं कि इस वचन में लिखा हुआ एक एक शब्द परमेश्वर के श्वास से निकला है, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है। So sometimes it's easy for us to look for passages that are easy to read. और इसलिए कई बार हमारे लिए आसान हो जाता है वचन से ऐसे ही भाग को पढ़ना जो पढ़ने में हमारे लिए आसान हो। But there are other passages in the Bible which are there and that we have to make a little bit of an effort to understand. लेकिन इसी तरह से वचन में, बाइबल में ऐसे भी भाग होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा मुशक्कत करनी पड़ती है समझने के लिए। Now thousands of years have passed since Levi and this passage. और हजारों साल बीत चुके हैं जब लेवी की वंशावली और ये जो वचन ये कथन लिखा गया था। But because it's written in God's word, we know what happened with his sons and with their families. लेकिन क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा गया है तो हम जानते हैं कि परिवारों के साथ और उनके बच्चों के साथ क्या घटनाएं हुई। These are legacies. और ये है वंशावलियां हैं।
Now, you may or may not be interested in tracing people, but I am. और शायद आपको रुचि हो या ना हो लोगों का इतिहास, कि वो कहां से आते उस बात को खोजने के, लेकिन मैं जरूर रुचि रखता हूं। And sometime back I did speak on Numbers 33, which is again a chronological order of how the Israelites moved from Egypt onward to the promised land. और मेरे पिछले कुछ प्रचारों में मैंने गिनती की पुस्तक से 33 अध्याय से मैंने प्रचार किया है, जहां पर जिक्र है कैसे इजराइल मिस्र से निकल के वायदे की जमीन तक पहुंचते हैं। But here is a genealogy and we are talking specifically of the Levites. और यहाँ पे वंशावली है, पीढ़ियों की क्या यहाँ पे सूची है, और खासकर हम लेवियों की चर्चा कर रहे हैं। We are going to look at a few names and people who are there mentioned. और यहाँ पर हम कुछ नामों को देखेंगे जिनका नाम यहाँ पर दर्ज है। We are not going to look at all because I do not want to distract away from our focus. और हम सभी नाम नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं चाहता कि हमारा जो ध्यान है वो भटके। And this is not a personnel study. और यहाँ पर किसी व्यक्तिगण, खास व्यक्तिगण की यहाँ पर शिक्षा नहीं है। So let's look at what's mentioned first, Reuben. आइए सबसे पहले देखें कि यहाँ पे रूबेन का जिक्र है। Firstborn of Jacob. याकूब से निकला जो उसका पहला पुत्र है। Jacob the son of Isaac, Isaac the son of Abraham. जो याकूब इसहाक का पुत्र था और उसके बाद इब्राहिम का। When his brothers, when Reuben's brothers wanted to sell off Joseph, Reuben was the first one to be concerned as to what Joseph's outcome is going to be. जब यूसुफ के भाई उसे बेच देना चाहते थे तो रूबेन ही था जो सबसे पहले उसकी मदद के लिए बाहर निकल कर आता है। But First Chronicles mentions this. It tells us that Reuben defiled his father Jacob's bed, and therefore his birthright was given to sons of Joseph. और यहाँ पर रूबेन के बारे में ये खास चरित्र बताया गया है कि उसने अपने पिता का जो बिस्तर था वो उसने अलंकित किया, खराब किया, जिसके कारण उसका जो पहलौठा जो अधिकार था उसके दूसरे भाई को दे दिया गया। So he could have had it all. उसे सब कुछ मिल तो सकता था। He could have been the most important son of Jacob. और वो याकूब का पहलौता पुत्र होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण भी हो सकता था। Because he messed up. अब लेकिन उसने खुद का ही खराब कर दिया कार्य। His birthright was taken away from him. तो उसका जो पहला पुत्र होने का जो जन्म अधिकार था वो उसे ले लिया गया। So you look at the names and a little bit more interesting facts are coming out to make this passage more interesting. और अगर आप कुछ और नामों को देखेंगे तो इस भाग से कुछ खास रोचक और जानकारी पूर्ण बातों को आप सीख सकते हैं। Let's look at the second one. अब दूसरे नाम को देखें। Simeon. वो है शिमोन, Secondborn of Jacob. याकूब का दूसरा बेटा। Now why would he be mentioned here? और यहाँ पर इसका क्यों जिक्र भी किया गया है? Probably because the writer was getting to Levi. अब क्योंकि वचन को लिखने वाला लेवी के तरफ बढ़ रहा था। But the interesting fact about Simeon is that when they were in Egypt, Simeon was locked up in the jail when his brothers went back to get Jacob. और यहाँ पर इसके बारे में खास बात यह है, जब शिमोन के बाकी भाई याकूब को छुड़ाने गए थे, उसे मिलने गए थे, तब शिमोन मिस्र में कारावास में था। So when you know more about these people, the passage becomes a little bit more understanding. तो इसी कारण जब आप थोड़ा और गहराई से इन व्यक्तियों के बारे में इनकी कहानी को जान लेते हैं तब ये वचन भी रोचक बन जाता है। Then we come to Levi. उसके बाद हम लेवी की ओर आते हैं। Special kind. ये एक खास व्यक्तिगण है। Because all the priests in the Bible were descendants of Levi. अब क्योंकि बाइबल में जितने भी याजक हैं वो लेवी परिवार से ही निकले हैं। And the writer here, Moses himself, he's saying, this is my ancestry. और यहाँ पर मूसा जो इस वचन को लिख भी रहा है वो बता रहा है कि ये मेरे पूर्वज रहे हैं मुझसे पहले। So Abraham, Isaac, Jacob, and Reuben, Simeon, Levi. तो इसहाक, याकूब, शिमोन, उसके बाद लेवी। A clan that is separated from all other clans of Israel. और ये खास परिवार है जो बाकी इजराइल के परिवारों से अलग किया गया है। A clan of Levites, everybody else got
share of the promised land, but the Levites were given only certain towns. और जितने भी लोगों को परमेश्वर की ओर से जमीन सौंपी गई थी, सबको अपनी अपनी जमीन सौंपी गई, लेकिन जो लेवी वंशावली के थे, लेवी परिवार से थे, उन्हें सबसे अलग दिया गया। But I don't want to stop there. I want to continue with more names. पर मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, मैं आगे भी कुछ नामों के साथ बढ़ूंगा। What are the names are there? और कौन से नाम हैं? Gershon. गेरशोन। The Gershonites were charged with the care of the outer tabernacle. और जो गेरशोन थे, ये वो वंशावली थी जो परमेश्वर का जो तंबू था वाचा का, उसके बाहरी जो देख रेख थी, उसका जो ख्याल रखना था, वो इनकी जिम्मेवारी थी। That's mentioned clearly in Numbers 3. और अगर आप गिनती किताब देखेंगे, उसके 3 अध्याय में इसका और भी साफ रीति से जिक्र है। So you know why that name is there. अब आप जानते हैं कि गेरशोन का नाम यहाँ क्यों है। Kohath. और अगला है कोहात। The Torah ascribes a specific religious function to the Kohathites, namely the care of the vessels and objects within the sanctuary. अब जो कहात या कोहाट वंशावली के लोग थे, इन्हें खास जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जो मंदिर है या जो वाचा का तंबू था, उसके अंदर के जितने भी बर्तन थे इस्तेमाल होने के लिए, उनका ख्याल इन्हें रखना था। So each one of the sons of Levi had a specific function. तो ये सभी जो लेवी के पुत्र हैं, इन सभी को एक खास जिम्मेवारी परमेश्वर के भवन के लिए सौंपी गई थी। Next person I want to mention is Uzziel. और अगला जो व्यक्ति है जो इसका नाम मैं बताना चाहता हूं, वो है उज्जिएल। Not much is written in the Bible about him, but he was probably a goldsmith. और इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं, लेकिन एक शायद एक सुनियार था। Eleazar. और उसका एजर। As the Israelites moved through the wilderness, और जब इजरायली लोग वो जंगल से गुजर रहे थे, Eleazar was responsible for carrying the oil of the lampstands. और जो एलिएजर था, उसकी जिम्मेवारी थी जो परमेश्वर की जो बेदी के लिए जो दीपक थे, उसका तेल को लेकर जाना इनकी जिम्मेवारी थी। And he was also in charge of carrying, overseeing the carriage of the Ark of the Covenant. और उसके साथ ही वाचा का जो संदूक था, उसे संभालना, उसे उठाकर लेके जाना भी इसकी जिम्मेवारी थी। So just a few more details about these people helps make the passage more understandable. अब थोड़ा और अगर जानकारी हम इन खास लोगों के बारे में जाने, तो परमेश्वर का ये भाग जो वचन है अच्छे से समझ आएगा। We don't stop there, but the passage continues and we come to Aaron and Moses. और ये आगे बढ़ता है वचन, और हम रुकते नहीं, उसके बाद ये हारून और मूसा तक हमें लेकर आता है। What do we know about Aaron? हम हारून के बारे में क्या जानते हैं? That he was the older brother of Moses. कि वो मूसा का बड़ा भाई था। And when Moses told the Lord that he could not speak to Pharaoh, God asked Aaron to speak on behalf of Moses. जब मूसा ने परमेश्वर से शिकायत की कि मैं फिरौन के सामने मैं बोल नहीं सकता, तब परमेश्वर ने हारून को मूसा की मदद के लिए तैयार किया। But Aaron was also the man who was responsible for making the golden calf when he succumbed to the pressure of the Israelites. लेकिन हारून वही व्यक्ति था जब मूसा पर्वत पे था और इजरायली लोगों के दबाव में आकर जिसने सोने का एक मेमना बना के उन्हें सौंप दिया था। When Moses was away on top of the mountain talking with God and getting the 10 commandments, Moses was alone and he sinned by making the golden calf. और जब मूसा पर्वत पर था परमेश्वर के साथ बात करने के लिए उसकी हजूरी में था, तब हारून नीचे था और उसने वो अकेला उसके लिए जिम्मेवार था सोने की वो मूर्ति को इजरायलियों के लिए बनाने के लिए। Along with all the good things we know about Aaron, this is one thing additional we know about Aaron. और हारून के बारे में बाकी जितने भी अच्छी बातों के बारे में हम जानते हैं, ये भी उसके जीवन का एक भाग रहा है। What about Moses himself? और यहाँ मूसा की अगर खुद की बात करें, So Moses in the Nile River as a child grew up in Pharaoh's palace, led the people of Israel out of Egypt. और हम जानते हैं मूसा के बारे में फिरौन के शासन में नील नदी के पास उसका जन्म हुआ और कैसे उसने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, अगुवाई की। A humble man, एक दीन हलीम व्यक्ति, talked with God face to face, जिसने परमेश्वर को सामने से उसके चेहरे के साथ बात की, saw God
Of course, his back, not his front face. और उसने परमेश्वर को देखा, हाँ परमेश्वर को वो उसका पीछे कमर देख पाया, सामने से उसने कभी नहीं देखा। Performed lots of miracles when he was taking the Israelites to the promised land. और जब वो इजराइलियों को वायदे की जमीन पर लेकर जा रहा था, कितने ही परमेश्वर के अनुग्रह से उसने चमत्कार किए। I was trying to read a little bit about Moses and I came across this interesting fact. और मैं मूसा के बारे में थोड़ा और पढ़ने का प्रयास कर रहा था और ये रोचक बात मुझे पता लगी। And on the Wikipedia page you find this about Moses. और अगर आप इंटरनेट पे विकिपीडिया को देखेंगे तब आपको ये खास बात वहां पर मूसा के बारे में मिलेगी। It says Moses is also regarded in the Baha'i faith और बहाई विश्वास रखने वालों में भी मूसा का जिक्र है as one who converts with God. और ऐसा व्यक्ति करके उसे जाना जाता था कि जो परमेश्वर के साथ बातें करता था। What a legacy. और यहाँ पर उसकी क्या वंशावली है, क्या इतिहास है। What a remembrance about this man Moses. और मूसा को जब याद किया जाता है इन खास बातों से याद किया जाता है। Let me ask you a question this morning. मैं आज सुबह आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। And there will be several to come, but let me ask this question. और कई प्रश्न होंगे लेकिन मैं एक के साथ शुरुआत करता हूँ। What are you known for? आप किसके लिए जाने जाते हैं? What is your legacy? आपकी वंशावली, आपका इतिहास क्या रहेगा? If somebody had to sit and make your genealogy and trace back your ancestry, what would be there? अगर कोई आपके परिवार या आपकी वंशावली को लिखना चाहे तब आपका जिक्र कैसे होगा? My father, मेरे जो पिताजी हैं, he has been in full-time ministry और वो परमेश्वर की लगातार सेवा में पूर्ण रीति से समर्पित रहे हैं all his life. उनके पूरे जीवन। And he is a gifted musician. और परमेश्वर की और सुने संगीत का वरदान है। And he has the distinction of having recorded 600 of his songs. और उनके पास एक खास एक गुण है, एक बात है कि उन्होंने 600 गीत है वो रिकॉर्ड किए हैं। Music composer, poet writer. और वो संगीत बनाते हैं, वो कविताएं लिखते हैं, लिखने में निपुण है। That's his legacy. ये उनकी वंशावली, ऐसे उन्हें जाना जाता है। But he was born in a church compound, and let me say that, and I will continue it further. और मैं आपको बता दूं उनका कलीसिया में ही उनका जन्म हुआ है। Church compound is where the area where the church is. और चर्च कंपाउंड या कलीसिया जब हम बात करते हैं उनका जन्म हुआ, मतलब कि उसका इर्द गिर्द जो कलीसिया से घिरा हुआ क्षेत्र है। His father, my grandfather, उनके पिताजी जो मेरे दादाजी हैं, pastored a church for 38 years. उन्होंने 38 साल कलीसिया की पासवानी की। From Madhya Pradesh, where I am from, मध्य प्रदेश से लेकर जहां से मैं भी आता हूं, from that region, earlier it used to be called the Central Province. और उस क्षेत्र से लेकर जिसे हम सेंट्रल, it used to be called the Central Province. और उन्हें खासकर केंद्र का जो एक जगह है या क्षेत्र है उसे जाना जाता था जहां पर उनकी सेवकाई रही है। He was the first one to go overseas for theological education. और वेद शास्त्र की शिक्षा के लिए वो पहले थे जो विदेश गए। He was also born in a church compound. और वो भी कलीसिया के क्षेत्र में ही उनका जन्म हुआ। I was born in a church compound. मेरा भी कलीसिया के क्षेत्र में जन्म हुआ। Now you see, me, my father, my grandfather, they were all born in church compounds. अब आप देखें, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी सभी कलीसिया के उस वातावरण, उस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ। That's our legacy. यह हमारी वंशावली है। God chose for us to have that privilege. और परमेश्वर ने हमें वो अनुभव और वो सौभाग्य देने के लिए तैयार किया। My grandfather was known throughout the entire state for his administrative capabilities. और मेरे दादाजी को जाना जाता था पूरे क्षेत्र में कि किसी भी कार्य को संभालने के लिए जो भी प्रशासनिक योग्यताएं चाहिए वो उनमें है। That's something that I have inherited from him. और ये जो प्रशासनिक योग्यता मेरे पास है वो मुझे अपने दादाजी से ही मिली है। Because when you ask people who is done, they say, oh, administration, oh, finance, so that's my reputation. और अगर मेरे बारे में आप पूछेंगे कि डॉन कौन है, वही कहेंगे अच्छा जो प्रशासक है, जो प्रशासन को बेहतरीन जानते हैं, इस तरह से मेरी पहचान होती है। But I get only a tiniest bit of music from my father. लेकिन अपने पिता से मुझे संगीत का कुछ छोटा अंश ही मिल पाया है। My children, अब जो मेरे बच्चे हैं, they were also born in a church compound. उनका भी जो जन्म है कलीसिया के क्षेत्र उसके प्रभाव में हुआ। We were in Delhi. हम दिल्ली में थे। And we were working in this church. हम इस एक कलीसिया में हम सेवा कर रहे थे। And we were living in the annex.
और हम एक जो इमारत है उसके बिल्कुल साथ के जो जगह है या घर है वहां पर हम रहते थे। All three were born there. तीनों का जन्म उसी क्षेत्र में हुआ। That's a legacy. ये हमारी वंशावली है। I do not know how it's going to be for my children. और मुझे नहीं पता होगा कि आगे चलकर मेरे बच्चों के लिए क्या होगा या कैसे होगा। But as for them, that's the legacy, that's their inheritance. लेकिन उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए उनकी वंशावली, उनके पूर्वज रही है। So if I don't get music from my father, तो अगर मुझे अपने पिता से वो संगीत नहीं मिलता, you've seen all three of my children on stage and their capabilities with music. आप देखते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं यहाँ पर वो सेवा करते हैं, स्टेज पर या संगीत बजाते हैं और उनकी योग्यताओं से आप वाकिफ हैं। Nathan probably gets administration from me and my grandfather. और नेथन का अगर जिक्र किया जाए तो प्रशासनिक जो योग्यता है वो शायद उसे मुझसे या उसके दादाजी से मिली हो। Valentina gets her ability to write poetry and keyboard from her grandfather. और वैलेंटीना बहुत बेहतरीन जब खूबसूरत कविताएं लिखती है, संगीत बजाती है, वो उसे अपने दादा से मिला हो। And Jonathan probably gets the guitar from her mother's side. और जो जॉनथन है उसे जो एक गिटार जो साज है वो अपनी माँ की तरफ से मिला है। These are all legacies that continue through generations. और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे वंशावली चलती रहती है। We've looked at Moses and his family history. और हम मूसा और उसके इतिहास के बारे में जब देखते हैं, We see how we remember different people that are mentioned in Exodus 6. और यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन 6 में किस तरह से अलग-अलग लोगों का जिक्र है। I want you to think about and interlay this with your own lives. और मैं चाहता हूँ इसके बारे में सोचें और अपने जीवन को इसके साथ जरा जोड़ कर देखें। And I want you to ask yourself this question or a series of questions that I will offer you today. और मैं आज जो प्रश्न आपको सौंपना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये आप खुद से जरा पूछें। Would it not be so nice that if each one of us were noted for our zeal for the Lord? क्या ये खूबसूरत या अच्छा नहीं होगा कि हम ऐसे हर एक जन को जाना जाए परमेश्वर के लिए उस जोश को लेकर? Would it not be so nice that each one of us would be counted as having done something significant for the Lord? क्या ऐसा अच्छा नहीं होगा कि हमें ऐसे करके जाना जाए कि हमने परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ कार्य को किया है? Would it not be so nice if each one of us were specifically involved in the church and serving the church? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम में से हर एक जन खास रीति से व्यक्तिगत रूप से कलीसिया में सेवकाई के साथ जुड़ा हो? Would it not be so nice that if each one of us was used by God in a very specific manner? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम में से हर एक जन को किसी न किसी खास रीति से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाए? Would it not be so nice that if each one of us responded to God's call in our lives and responded and did what He is asking us to do? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमें जाना जाए कि हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार होकर सेवा करते हैं? Would it not be so nice if we did something so significant that it counted for generations to come? या हम कोई ऐसा बड़ा काम करें जिसके कारण हमें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए? Psalm 118:17, what Pastor James read a few minutes back. और कुछ क्षण पहले जब पासवान जेम्स से भजन संहिता उसका 118 जब पढ़ा, I will not die but live कि मैं मरूंगा नहीं परंतु जीवित रहूंगा and proclaim what the Lord has done. और घोषणाएं करूंगा उसकी जो परमेश्वर ने कार्य किए हैं। May each one of us present here this morning continue to proclaim what God has done in our lives so that generations to come would recognize Jesus through what God has done in our lives. और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमें से हर एक जन परमेश्वर के कामों का उल्लेख करे, उसको बताए, ताकि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो यीशु मसीह को जाने इसके द्वारा। Let's close in prayer. आइए प्रार्थना करें। Father, we are so thankful of what you have given to us. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं उसके लिए, उन सभी चीजों के लिए जो आपने हमें सौंपी है। Thank you for our inheritance. Thank you for our legacy of our fathers and our grandfathers. धन्यवाद हमारे परिवारों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए जो आपने हमें सौंपे हैं। It is our prayer this morning, Lord, that as we think of your word and what it teaches us, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर की, जब हम आपके वचन को उस पर मनन करते हैं, उसके बारे में जब सोचते हैं, we'd be found obedient. और हम परमेश्वर आपके वचन के आज्ञाकारिता करें। We'd be found as people who have impressed your word on our children's lives. और हम ऐसे व्यक्ति हों परमेश्वर कि जिन्होंने आपके वचन को अपने बच्चों के साथ बांटा है, उन्हें सौंपा है। That we would be good neighbors
and love people into the kingdom. कि और हम एक अच्छे पड़ोसी और ऐसे लोग बने जो लोगों से प्रेम करें ताकि उनकी अगुवाई आपके राज्य में की जाए। Help us, Lord. हमारी मदद करें परमेश्वर। We don't want glory for ourselves, but we ask, Lord, that we be able to do something that brings glory to your name. हम अपने लिए कोई महिमा को नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वो कार्य करें जिससे परमेश्वर से आपको महिमा मिले। That we would not be remembered, but what we have done for you and for the extension of your kingdom. कि परमेश्वर हम अपने लिए नहीं लेकिन उसके लिए जाने जाएं कि परमेश्वर हमने आपकी सेवा के लिए और राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो काम किए हों। And we ask this in Jesus' name. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन।